स्वागत है गैस आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स थ्री स्कूल में। आज के ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं फ्लास्क इंट्रोडक्शन। फ्लास्क क्या है, फ्लास्क क्यों यूज होता है, फ्लास्क को माइक्रो फ्रेमवर्क क्यों बोला जाता है, फ्लास्क से हम क्या क्या कर सकते हैं, फ्लास्क को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन सभी बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने फ्लास्क इंट्रोडक्शन वाले में। व्हाट इज फ्लास्क, फ्लास्क क्या है। फ्लास्क एक पाइथन बेस्ड माइक्रो फ्रेमवर्क है। माइक्रो का मतलब छोटा फ्रेमवर्क है। फ्लास्क में कम फीचर्स होते हैं ये डिजेंगो कंपेरिजन में। डिजेंगो में बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं लेकिन फ्लास्क में बहुत ही मिनिमल फीचर्स होते हैं। एडिशनल फीचर्स को खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। फ्लास्क एक लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है, यूज करने में आसान होता है। पाइथन और से वेब डेवलपमेंट के लिए फ्लास्क को यूज किया जाता है। आप फ्लास्क को उस जगह यूज कर सकते हैं यहाँ पे आपको छोटी वेबसाइट का बैकएंड हैंडल करना है या कोई लाइट वेट एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप फ्लास्क का यूज कर सकते हैं। वाई वी यूज फ्लास्क, फ्लास्क का यूज क्यों करें। फ्लास्क एक बहुत ही बिगनर फ्रेंडली फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या एपीआई क्रिएशन के लिए। इसका सिंटेक्स सिंपल और क्लीन होता है। इसमें आप यूआरएल और फंक्शन एक ही पाइथन फाइल में डिफाइन कर सकते हैं। इसका सेटअप करना इजी होता है। इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी आसान होता है। बहुत ज़्यादा इसमें फाइल्स नहीं होती हैं पहले से बनी हुई। जल्दी से डेवलपमेंट करना पॉसिबल होता है इसमें। आप एक्सटेंशन से मॉड्यूल और फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। इसमें डिबगिंग करने का ऑप्शन रहता है। अगर आपने अपने कोड में डिबग इक्वल टू ट्रू कर दिया है तो आपको आपके कोड में जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आपके ब्राउजर में शो हो जाएंगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आपकी एक छोटी वेबसाइट है जिसमें आप लॉगिन और साइन अप का पेज बना रहे हैं या एपीआई बनाना चाहते हैं तो फ्लास्क उसके लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस होगी। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ फ्लास्क के फीचर क्या क्या हैं, तो सबसे पहले यह लाइट वेट फ्रेमवर्क है। इसमें बहुत कम कोड में आपका ऐप बन सकता है। बिल्ट इन सर्वर एंड डिबगर होता है। ये जिंजा टू पे काम करता है। जिंजा टू टेम्पलेटिंग होती है इसमें, जो कि हमें अपने फ्रंट एंड के लिए एचटीएमएल फाइल या तो फिर हमें जो भी हम फ्लटर कनेक्ट करना चाहें या फिर रिएक्ट जेएस कनेक्ट करना चाहिए, ये हमारा जिंजा टू टेम्पलेटिंग के हेल्प से हो जाता है। रेस्टफुल रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग होती है। एपीआई बनाने के लिए इसमें रेस्टफुल फ्रेमवर्क होता है अलग से, जो कि लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं लाइब्रेरी है। रेस्टफुल की हेल्प से हम एपीआई बना सकते हैं। इसका डिज़ाइन जो मॉड्यूलर होता है उसके हेल्प से हम कोड को बहुत ही आसानी से मैनेज कर लेते हैं। और अगर हम बैकएंड डाटाबेस की बात करें तो इसमें एसक्यूलाइट, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल सब सपोर्ट करता है यूजिंग एसक्यूएल एलकेमी लाइब्रेरी। इन सबको आप एसक्यूलाइट तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माई एसक्यूएल या पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करना चाहते हैं तो एसक्यूएल एलकेमी लाइब्रेरी की हेल्प से यूज कर सकते हैं। हम आपको आगे बताएंगे जब हम कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो। इसमें क्या क्या एक्सटेंशन अवेलेबल होती हैं, तो फ्लास्क मेल, फ्लास्क लॉगिन, ये इसके के बारे में हमने ऊपर बात किया है। अब हम कंपेरिजन करें अगर फ्लास्क और डिजेंगो के बीच में, जो कि पाइथन के दोनों बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं। तो फ्लास्क माइक्रो फ्रेमवर्क है, डिजेंगो फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। इसमें काफ़ी बिल्ट इन फीचर्स होते हैं डिजेंगो में, जो कि आपको और आसान बनाते हैं अपने कोड को स्केल करने और मैनेज करने में। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की तो फ्लास्क डिजेंगो कंपेरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। डिजेंगो में स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, उसमें कई सारी फाइल को मैनेज करना पड़ता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फ्लास्क आपके लिए बहुत ही आसान होगा सीखने में। इसके बाद आप डिजेंगो सीखेंगे तो डिजेंगो इसके कंपेरिजन में आसान लगने लगेगा। फ्लास्क में बिल्ट इन फीचर्स मिनिमल होते हैं, डिजेंगो में बहुत सारे होते हैं। आपको ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग मिल जाएगी, ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा, एडमिन पैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने आसानी से यूजर्स को डाटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर हम यूज केसेस की बात करें तो स्मॉल से मीडियम ऐप में फ्लास्क यूज होता है। एपीआई से लार्ज स्केल में आपका डिजेंगो यूज होता है। हम बात करते हैं फ्लास्क आर्किटेक्चर की, कैसे काम करता है फ्लास्क आर्किटेक्चर। फ्लास्क ऐप में कुछ मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे फ्लास्क ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करता है, इसको हम @app.route से क्रिएट करते हैं, जिसमें यूआरएल को हैंडल किया जा सकता है। टेम्पलेट्स, ये हमारे डायरेक्टरी में एक अलग फोल्डर होता है टेम्पलेट्स में, जिसमें हमारी सारी फ्रंट एंड की फाइलें रहती हैं, HTML फाइल, CSS फाइल, JS फाइल। टेम्पलेट्स में स्टैटिक फोल्डर बना के हम उसको रख देते हैं। डाटाबेस कनेक्शन ऑप्शनल होता है, डाटा स्टोर करता है .db फाइल के रूप में। और अगर हम बात कर लें बेसिक फ्लास्क का एप्लीकेशन कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तभी हम इसको कोड करके देख लेंगे। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, फ्लास्क लाइब्रेरी से हम फ्लास्क मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं।
फिर यहाँ पे ऐप डिफाइन करेंगे फ्लास्क, इसका हम नेम दे देंगे। अब ये हमारा जो पार्ट्स होता है ऐप डॉट राउट, इसमें हम खाली यूआरएल देते हैं जो कि हमारा होम पेज के लिए होता है। ये डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेगा आपके पहले वाले होम डाटा एचटीएमएल पे। फिर हम यहाँ पे फंक्शन मेथड क्रिएट कर लेंगे डिफाइन होम, इसमें हम कुछ भी रिटर्न करवा दिए अभी जस्ट रैंडम वेलकम टू फ्लास्क। फिर ये जो पार्ट होता है ये हमारा मेन पार्ट होता है, यहाँ से हमारा फ्लास्क का कोड इंटरप्रेट होना शुरू होता है। इफ नेम इज इक्वल टू मेन, इसके आगे हम डिबग इज इक्वल टू ट्रू भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे एफ डॉट रन डिबग इज इक्वल टू ट्रू, जो कि मैंने अभी यहाँ पे देखा था एप इज इक्वल टू फ्लास्क नेम। ये हमारा एप इनिशियलाइज करता है कि हमारा जो भी काम होगा, जो भी हम राउट्स बनाएंगे इसी नेम से बनाएंगे। आप यहाँ ऐप की जगह कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने पसंद के अनुसार, कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर जो ऐप डॉट राउट पार्ट होता है ये यूआरएल डिफाइन करने के लिए होता है कि जैसे आप देखे होंगे बहुत सारी वेब पेज पे दिखता है स्लैश होम स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट में, ये यहीं पे डिफाइन होगा। स्लैश के बाद आप अबाउट लगा सकते हैं, होम लगा सकते हैं, या जो भी आपको यूआरएल में सुटेबल पड़ता है। तीसरा पार्ट आता है ऐप डॉट रन डीबग इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे डीबग इक्वल टू ट्रू इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे स्लैशिंग यूआरएल में या राउटिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है या हमारे फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ब्राउजर पे वो आजली हैंडल करने के लिए शो हो जाता है। आउटपुट में आपका इसका लोकल होस्ट पे खुलेगा अगर आप डेवलपमेंट में है तो। फिर इस तरह से आपका वेलकम टू फ्लास्क फ्लास्क शो होगा। अगर हम बात करें फ्लास्क डायरेक्टरी फोल्डर स्ट्रक्चर की, सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर, ये हमारा मेन फोल्डर हो गया। फिर इसके अंदर हम रखेंगे अपनी मेन पी वाई फाइल एप डॉट पी वाई, जहाँ पर हम सारे राउट्स एंड फंक्शन डिफाइन करेंगे। फिर इसी के अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर रहता है जिसमें हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या फिर जितने हमारी एच टी एम एल फाइल होती है फ्रंट एंड के लिए वो रख सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही स्टैटिक फाइल बनाएंगे, इसमें हम सी एस एस फाइल या जावास्क्रिप्ट फाइल रखेंगे। फिर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही डाटाबेस डॉट डी बी फाइल बन जाता है, ये हमें मैनुअली नहीं बनाना पड़ता, जहाँ उसमें डाटाबेस यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक बन जाता है। अब हम कॉमन कमांड्स की बात करें तो हमें पहले फ्लास्क को इंस्टॉल करने के लिए pip इंस्टॉल फ्लास्क यूज किया जाता है। और अगर हमें अपने ऐप को रन करना है तो फ्लास्क रन, अगर हम टर्मिनल टाइप करते हैं तो हमारा ऐप रन हो जाता है। अब हम आगे जब कोड में यूज करेंगे तो आपको इतने सारे प्रोजेक्ट्स करवाने वाले हैं। पहला हमारा वो होगा आपके लर्निंग कर्व के साथ साथ में लॉगिन एंड साइनअप सिस्टम बनाएंगे, फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, रेस्ट एपीआई बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे, जो यूजर एडमिन डैशबोर्ड होता है उसको बनाकर देखेंगे। फिर ई कॉमर्स वेबसाइट का बैकएंड बनाएंगे हम, जो मिनिमल फ्रंट एंड के साथ होगा। फिर हम मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं फ्लास्क में, जैसे हमने कोई एमएल मॉडल बनाया है उसको हम फ्रंट एंड या यूजर इंटरफेस के जरिए कैसे शो ऑफ कर सकते हैं। अगर हम बात करें एडवांटेज डिसएडवांटेज की, तो फ्लास्क जो इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट होता है, फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल होता है। इजी टू लर्न का मतलब होता है कि आपको बहुत सारी फाइलें नहीं मेंटेन करनी पड़ती, आप उसके 2 या 3 फाइल्स फोल्डर्स में आप आईली इसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें अलग से यूआरएस और फंक्शन नहीं डिफाइन करने पड़ते, एक ही फाइल में आईली डिफाइन हो जाते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो फ्लास्क जो है लार्ज इंटरप्राइज एप्स के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बाद में स्केलिंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। कुछ फीचर्स उसके होते हैं जो हमें मैनुअली सेटअप करने पड़ते हैं, लेकिन वो हमारे लार्ज ऐप में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसमें कोई भी बिल्ट इन ORM या ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं है, जो कि आगे चल के हमारे ऐप को क्रैश होने के चांसेस बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि फ्लास्क एक पावरफुल और लाइट वेट फ्रेमवर्क है। लाइट वेट का मतलब ये नहीं कमजोर फ्रेमवर्क है, बस इसका मतलब ये है कि हमारे इसमें फीचर्स कम हैं डीजेंगो के कंपैरिजन में। बट अगर आप बिगनर्स हैं तो फ्लास्क सीखना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से आपका बेस मजबूत कर देता है और इसकी हेल्प से आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, इसको हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम फ्लास्क को इंस्टॉल करके आज देख लेते हैं। कल से हम अपना फ्लास्क का लाइव कोडिंग करके देखेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने VS कोड में। चलिए हम VS कोड खोल लेते हैं, अब हम फ्लास्क को इंस्टॉल करेंगे। हाँ, हमारा खुल गया। हम यहाँ पे पिप इंस्टॉल फ्लास्क,
देखिए हमारा फ्लास्क इंस्टॉल हो चुका है। अब हम कल इसमें कोड करके देखेंगे कि हमारा फ्लास्क का पहला प्रोजेक्ट कैसे बनता है। उसमें हम सबसे पहले स्ट्रिंग रेंडर करेंगे, स्ट्रिंग को अपने वेब पेज की URL पर शो करेंगे, फिर उसके बाद हम HTML का फाइल होम पेज क्रिएट करके उसको रेंडर करके आपको सिखाएंगे किस तरह से हम इसमें रिडायरेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी एक बटन दूसरे बटन पर क्लिक करवा के बैकएंड से रिडायरेक्ट हो सकते हैं। ये सब हम कल के वीडियो में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें।